ऐसे कौन से 5 काम हैं जो दिमागी तौर पर मजबूत लोग करते हैं और हम जैसे निकम्मे नहीं करते, या फिर 5 सीक्रेट्स ऑफ बिकमिंग अ मेंटल स्ट्रॉन्ग पर्सन। ये मैं आज आपको बताऊंगा कि वो कौन से काम है जो हम जैसे निकम्मे नहीं करते, हम जैसे मेंटली वीक लोग नहीं करते और अजीम लोग यानी मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग करते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग जो होते हैं वो अपने बारे में मुस्बित सोच रखते हैं, वो अपने बारे में मुस्बित बातें करते रहते हैं। नाउ व्हाट डज इट मीन्स पॉजिटिव सेल्फ टॉक? तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल फोकस ऑन व्हाट दे कैन डू रादर देन व्हाट दे कैन नॉट। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आई एम गुड एट टीचिंग पीपल विच आई एम नॉट वैसे, लेकिन चलो ठीक है, कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। अब मैं अगर खुद से ये कहने लगूं कि यार मैं कारपेंटरी का काम नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू मैकेनिक्स, आई कैन नॉट डू टेलरिंग, तो फिर हम जैसे लोग क्या करते हैं, वो खुद से ये कहते हैं कि यार तुम ये नहीं कर सकते, आई जस्ट कैन नॉट डू दैट। और फिर ये चीज़ जो है यहाँ पर असर डालती है, और जब ये चीज़ आपकी डैमेज होती है या यहाँ पर असर पड़ता है तो फिर आप एक कमज़ोर बंदे हैं। तो हमेशा कामयाब लोग जो होते हैं या जो दिमागी तौर पर मजबूत लोग होते हैं वो अपने बारे में मुस्बित बातें करते हैं कि यार यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है, और हम लोग ऐसा नहीं करते। तो अगर आपको एक मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा बनना है तो आपको सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? सेल्फ पॉजिटिव टॉक। सीक्रेट नंबर 2, रेजिलियंस। अब मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग जो होते हैं दे आर रेजिलियंट। सी, रेजिलियंस इज देयर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। अब मेरे जैसे बेवकूफ को तो ये पता भी नहीं है कि रेजिलियंस का मतलब क्या है। तो अगर मैं डिक्शनरी के अल्फाज में आपसे ये बताऊं, मैं आपको ये बताऊं कि रेजिलियंस का मतलब है कि अ कैपेसिटी टू रिकवर फ्रॉम टफनेस और डिफिकल्ट सिचुएशंस और फेलियर्स, इसको रेजिलियंस कहते हैं। उर्दू में बात करें तो रेजिलियंस का मतलब है लचक, यानी जब आप एक चीज़ को मोड़ते हैं और फिर आप उसको छोड़ते हैं तो वो अपनी पोजीशन पर वापस चली जाती है। अब मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग जो होते हैं, अगर उनकी जिंदगी में कोई सख्ती आए, सी, इफ दे फेसेस अ प्रॉब्लम, इफ देयर इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन देयर लाइफ, वो क्या करते हैं? वो उस सिचुएशन से निकल आते हैं, दे बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर्स। हम लोग क्या करते हैं? हम बेवकूफ है ना, निकम्मे हैं, मेंटली वीक पीपल। हम करते हैं ये है कि हम उसके बारे में सोचते हैं, यार मैं तो फेल हो गया, मैं ये टास्क तो नहीं कर सकता, ये अब क्या होगा। तो हम उस कुएं के मेंढक की तरह फिर उस चीज के साथ स्टिक रहते हैं। वी डू नॉट बाउंस बैक, वी डू नॉट बाउंस बैक। जबकि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग क्या करते हैं? दे बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर्स। अब जापानीज में हम कहते हैं, सॉरी मुझे नहीं आता जापानीज में हम क्या कहते हैं, लेकिन जापानीज का एक प्रोवर्ब है कि फॉल डाउन 7 टाइम्स एंड स्टैंड अप 8। 7 मरतबा गिरा और 8 मरतबा खड़ा हुआ। हम लोग दिमागी तौर पर कमजोर लोग ऐसा काम नहीं करते, वो फेलियर के साथ स्टक रहते हैं। जबकि मेंटल स्ट्रॉन्ग लोग जो होते हैं, दे यूज देयर फेलियर एज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड सक्सेस, वो उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं जनरली आपको ये बताऊं कि मैं क्या समझता हूं, तो मेरे जहन में, मेरे पर्सपेक्टिव में, आई डोंट बिलीव इन अ वर्ड फेलियर। देयर इज नो सच थिंग लाइक फेलियर, either you win or either you learn। तो फेलियर का कोई कंसेप्ट जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं उनके जहन में नहीं होता। वो उससे सीखते हैं, वो ग्रो करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। जबकि दिमागी तौर पर कमजोर लोग जो होते हैं वो उसके साथ स्टक रहते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। तीसरी बात, सेल्फ कंट्रोल। हम जैसे वीक, निकम्मे या मेंटली वीक लोग क्या करते हैं? हम में सेल्फ कंट्रोल नहीं होती। सेल्फ कंट्रोल का क्या मतलब है? खुद पर काबू पाना। ठीक है जी। अब इसका दिमागी तौर पर मजबूत होने से क्या ताल्लुक है भाई, बेकार लोग जो होते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं दिमागी तौर पर, वो क्या करते हैं? वो एक काम करते हैं उसके बाद सोचते हैं। जबकि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग क्या करते हैं? दे थिंक बिफोर दे एक्ट।
अब दिमागी तौर पर कमजोर लोग जो है वो इम्पल्सिवली रिएक्ट टू सिचुएशन, हम इमोशंस को बीच में लाते हैं, हम जज्बात से काम लेते हैं, दिमाग से काम नहीं लेते, और ये हमारी दिमागी कमजोरी की एक निशानी है कि वी आर मेंटली वीक। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की एक निशानी ये होगी कि देयर डिसीजंस आर बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रैशनल, उनके फैसले सोच पर और लॉजिक पर डिपेंड करती होगी, उनसे काम लेते होंगे, रादर देन इन्वॉल्विंग इमोशन इन बिटवेस्ट। ठीक है जी, सेल्फ कंट्रोल का भी हमें पता चल गया। चौथी बात जो मेंटल स्ट्रांग लोग करते हैं, या अगर आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है तो ये काम आपको करना चाहिए, ये काम आपको सीखनी चाहिए, वो है जी फोकस। दिमागी तौर पर कमजोर लोग जब एक टास्क करते हैं तो उनका दे इंडल्ज देमसेल्व्स, दे डिस्ट्रैक्ट देमसेल्व्स, दे इंटेंगल देमसेल्व्स इन समथिंग एल्स। जबकि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग क्या करते हैं, वो एक टास्क रखते हैं, अपनी एक एम बनाते हैं और फिर उसके साथ स्टक रहते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। दे कैन नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड। और मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अब मैं ये वीडियो कर रहा हूं और साथ में आई एम प्लेइंग विद दिस रूबिक क्यूब। ओ भाई, ये वीडियो की तरफ ध्यान दो। अब मैं ये क्यों कर रहा हूं? बिकॉज आई एम अ मेंटली वीक पर्सन। अगर मैं मेंटली वीक ना होता तो मैं इस चीज को यहाँ पर रख के अपनी वीडियो की तरफ ध्यान देता। इस तरह काम करते हैं मेंटली स्ट्रांग लोग, एक काम के साथ स्टक रहते हैं, उस चीज को पर्सपेक्टिव में रखते हैं, उसके लिए काम करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, और दे कैन नेवर बी डिस्ट्रैक्टेड। अगर आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है तो आपको स्टे फोकस्ड एंड स्टे डिटरमिन्ड रहना होगा। अब इस चीज को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं, उर्दू में मौलवी अब्दुल हक कहते थे, बेहतरीन इल्म वो है, नहीं, इल्म की निस्बत बाअमल इंसान बेहतर है। मैं अपने वीडियोस को एडिट नहीं करता कुछ इस एक्सटेंट से कि मैं उसको काट दूं, इसलिए कुछ नेचुरल सी चीज़ें आती हैं। तो अब मैंने ये बात सीखी कि अगर मुझे मेंटली स्ट्रांग बनना है तो मुझे स्टे फोकस्ड रहना है, तो इसलिए मैं इस चीज़ को साइड पर रख देता हूँ। 4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़ एडॉप्टेबिलिटी। दिमागी तौर मजबूत लोग जो होते हैं वो हालात को एडॉप्ट करते रहते हैं, इवॉल्व करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझ जैसे निकम्मे पर एक सख्ती आ जाती है तो मैं क्या करूंगा, मैं बस बैठ जाऊंगा, खुद को कूसूंगा अंदर से, यार अब क्या होगा, यार ये क्या होगा, यार ये क्या होगा। जबकि दिमागी तौर पर मजबूत लोग क्या करते हैं, दे एडॉप्ट टू सिचुएशन व्हेन इट इज नेसेसरी। वो हालात के मुताबिक खुद को बदलते रहते हैं और उसको एडॉप्ट करते रहते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। जबकि कमजोर दिमाग लोग फिर उसी चीज में स्टक रहते हैं, दे कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। तो चलिए एक क्विक रिव्यू करते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने 5 ऐसे राजों से पर्दा उठाया कि जो आपको एक दिमागी तौर पर मजबूत शख्स बना सकती है, और ऐसे 5 उसको कंपेयर किया दिमागी कमजोर लोगों के साथ, यानी मैंने अपने साथ। पहली बात ये थी कि आपने पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। दूसरी बात यह है कि आपने रिजिलियंस शो करनी है, यू हैव टू बी रिजिलियंट। रिजिलियंट का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया कि दे बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर्स। वो फेलियर में स्टक नहीं रहते, उससे सीखते हैं एज स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सक्सेस। पर उसके बाद हमने कहा कि सेल्फ कंट्रोल यानी डू नॉट इन्वॉल्व इमोशंस व्हाइल टेकिंग सम एक्शंस। मेंटली पॉजिटिव पीपल or the mentally strong people they think before they act, rather than their decisions are based on logic and rationale rather than emotions. They keep emotions set aside. और फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि focus, you have to be determined and focus. You should never be distracted. और फिर उसके बाद 5वीं बात जो हमने कही वो थी adaptability। बस आप हालात को एक्सेप्ट करें और मूव फॉरवर्ड। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।